मैरिजेज, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका कानून में लिव इन रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है कि जो बहुत सहमति के साथ बनता है, रहते हैं, और उसके बाद जब भी अनबन होती है तो बलात्कार के मुकदमे, इस तरह के मुकदमे और इंटर रिलीजन, तो ये उसको भी कंट्रोल करने का काम, उसको भी पंजीकृत करने का काम करेगा। तो तलाक के जो नियम है वो सेम हो जाएंगे, वो एक समान अधिकार सबके लिए होंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के हितों के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 फरवरी को विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री को यूसीसी का ड्राफ्ट पेश कर दिया है। आगामी विधानसभा सत्र में भी सरकार इसको पास करने की मंशा रखे हुए है। हालांकि इसको लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां या कई तरह के झूठ भी फैलाए जा रहे हैं। इसी मौके पर हम लोग पहुंचे हुए हैं RS राघव, वरिष्ठ वकील के पास। आइए जानते हैं उनसे कि यूसीसी क्या है और इसके बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उनको वो दूर भी करेंगे आज। सर, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि यूसीसी क्या है और यूसीसी का मतलब क्या है। इस तरह से अगर आपको किसी एक आम आदमी को समझाना है तो आप उसको किस आसान भाषा में समझा सकते हैं? यूसीसी को अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया है और हिंदी में उसे समान नागरिकता संहिता। अर्थात जो भी नागरिक हमारे हैं उनके लिए जो भी कानून बनेंगे, जो उनकी शादी विवाह से संबंधित होंगे, संपत्ति संबंधित होंगे, वो समान रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, या जो भी नागरिक हैं भारत के, उनके लिए सब समान नियम होंगे, समान समय सीमा होगी और समानता का अधिकार भी आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से, जो विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों के बीच में दिया जाएगा। सर, जैसे यूसीसी है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 44 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके अंतर्गत समाज की बेहतरी के लिए, समाज को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए इसका हम बना सकते हैं इसको। और उसमें जो भी विधानसभा उसमें जो अपने यहाँ रखेगी और उसमें उसको अधिनियम के रूप में पारित करेगी, उसके बाद वो लागू होगा। सर, यूसीसी के उस पर कई बार आरोप भी लगते हैं कि ये इससे जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो ख़त्म हो सकती है, किसी एक वर्ग की, किसी समाज की, एक तरह से उनकी धार्मिक भावना है उन पे भी असर पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये एक भ्रांति है कि किसी तरह की धार्मिक स्वतंत्रता इससे ख़त्म होती है। धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारी पूजा पद्धति है वो, या इबादत का जो तरीका है वो वैसा ही रहेगा जो जैसा पहले से है। लेकिन हाँ, जहाँ तक तलाक की बात है तो तलाक के जो नियम है वो सेम हो जाएंगे। किसी वर्ग में ऐसा है कि एक आदमी को अधिकार ज़्यादा है तलाक देने का, महिला को कम है, तो वहाँ दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। इसी तरीके से जो संपत्ति का अधिकार है, जैसे हिंदुओं में होता है कि भाई अगर पिता की संपत्ति है तो उसमें उसके पुत्र और उसकी पत्नी और उसकी पुत्रियों का समान अधिकार होता है। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं है, वहाँ पुत्रियों का अधिकार कुछ कम होता है या नहीं होता है, तो वहाँ समान अधिकार हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है कि जो बहुत सहमति के साथ बनता है, रहते हैं, और उसके बाद जब भी अनबन होती है तो बलात्कार के मुकदमे, इस तरह के मुकदमे और हत्याएँ और दुनिया भर की चीज़ें उसमें देखी गई हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करने का काम, उसको भी पंजीकृत करने का काम करेगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए यूसीसी बन रहा है, उसमें अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं, अगर उनको शामिल किया जाता है कि यूसीसी में इसमें कुछ लाभ होगा? देखिए, यूसीसी का मतलब ही समानता का अधिकार देना है। आप समानता का अधिकार आप किसी भी जो धर्म के किसी पर्टिकुलर नियम को उठा के नहीं बना सकते। वो एक समान अधिकार सबके लिए होंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए होंगे। जैसे विवाह पंजीकरण का अधिकार पूर्व में ही हो चुका है, तो इसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समाज में समानता लाएंगी। और आपने अगर देखा होगा अभी गणतंत्र दिवस पर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना एक वो प्रकट किया, अपना भाव प्रकट किया कि पूरी परेड में अगर महिलाओं की प्रधानता रही है, या तो उन्होंने कमांड किया है या उन्होंने वो सब कमांड में रही हैं, तो महिलाओं के प्रति एक बहुत अच्छा अधिनियम है और शायद उन्हीं की दिशा निर्देश पर इसमें ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के हितों के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। अच्छा सर, अंतर जातीय विवाह होते हैं या अंतर जो धर्म विवाह होते हैं,
इंटरनल वो होते हैं जो इंटरकास्ट या इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस होती हैं, उनमें भी कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पर। अंतर जातीय विवाह या जो धर्म विवाह जिसे कहेंगे, इंटर रिलीजन मैरिजेज, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका कानून में कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी अपना धर्म गलत बताकर, भ्रमित कर कर किसी महिला या किसी से शादी करेगा और उससे शारीरिक संबंध बनाएगा, तो वो एक दंडनीय अपराध होगा इसमें। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ वकील RS राघव जी, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से UCC को समझाया है, UCC के जो कई बिंदु हैं उनको समझाया है। ऐसी ही उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।